in previous video we have to discuss set exercise 1.1. एक्सरसाइज 1.1 को हमने डिस्कस किया था. नाउ अब हमारा जो है नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है सेट्स में टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. सेकेंड फिनाइट सेट. इनफिनाइट सेट. इनफिनाइट सेट. इक्वल सेट. इक्विवेलेंट सेट. ये डिफरेंट टाइप के हम लोग सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो तुम्हारे सिलेबस में जो तुमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स में जो होंगे फर्स्ट इनफिनाइट सेट, फिनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं. एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होते हैं? ए सेट इच सेट टू बी एम्प्टी सेट. एक सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे. ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और इट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट. इस सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नल सेट. दिस इज आल्सो कॉल्ड नल सेट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर फाई. दिस इज कॉल्ड फाई और sometime represented by this. This is symbol of empty set. तो empty set क्या बोलोगे? A set which does not have any element is called empty set. Second, finite set. अब सबके एग्जांपल बाद में डिस्कस होगा. finite set. finite set क्या होते हैं? A set which consist some element या definite number of element is called finite set. Infinite set. A set is said to be infinite set if its element to be countless, or you say that a set which contains definite number of element is called finite set, otherwise it is called infinite set. Then equal set. Two set A and B are said to be equal if their number of elements are same. Two sets A and B are said to be equal element if they have the exactly the same number of element and same element. Equivalent set. Two sets A and B is said to be equivalent if their number of elements are same but it is not necessary they are also same. इसका मतलब क्या हो गया कि दो सेट A और B को हम लोग इक्वल सेट कर सकते हैं अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और पूरे एलिमेंट भी सेम हो. लेकिन इक्विवेलेंट सेट के लिए एलिमेंट का सेम होना कंपलसरी नहीं है. इक्विवेलेंट सेट के लिए तुम्हारे पास जो होंगे वो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सेम होंगे. एक बार और देख लेते हैं. फर्स्ट एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं. ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट. नो एलिमेंट में एग्जांपल में तुम ले सकते हो. एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे A इज इक्वल टू set of all even numbers which are a set of all odd numbers which are divisible by 2. तो यहां पर देखो ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 3 5 7 होते हैं और उसमें से कोई भी किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है या 2 से डिविजिबल नहीं है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. सेकेंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं. x such that x is a natural number such that x is greater than 7 and x is less than 5. तो इस एग्जांपल में देखो x 7 से ग्रेटर है बट 5 से लेस है. इट मींस अगर इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वी गेट 7 लेस देन x लेस देन 5 एंड 7 और 5 के बीच में देयर आर नो नेचुरल नंबर. इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है. सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. दूसरा हम लोग आ जाते हैं फिनाइट सेट. फिनाइट सेट क्या होते हैं? ए सेट इज सेड टू बी फिनाइट सेट इफ इट कंसिस्ट द फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट.
अब फिनाइट सेट में हम लोग देखते हैं किस टाइप के सेट आएंगे। फिनाइट सेट में हम लोग सम एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स which are less than 30 से जितने भी कम है वो सब जो एग्जांपल होंगे वो किसके होंगे? फिनाइट सेट के एग्जांपल होंगे। अगर यहीं पर तुमको कह दिया जाए कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट में क्या होंगे कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनके नंबर क्या होंगे? फिनाइट होंगे। सिमिलरली तुम ये भी ले सकते हो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि इसको जब तुम सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कितना आएगा? माइनस 3x माइनस 2x माइनस प्लस 6, माने यहां जब तुम फैक्टर करोगे यू गेट x माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो यहां पर जो सॉल्यूशन आ गया है ये क्या आ गया है? 3 और 2 आए हैं, तो ये सॉल्यूशन इसके फिनाइट है, बिकॉज ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी नो दैट सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए ये भी किसके एग्जांपल होंगे? फिनाइट सेट के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट क्या होते हैं? इनफिनाइट सेट्स वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट मतलब जिस एलिमेंट को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। एज जैसे हम लोग ले लेते हैं इनफिनाइट सेट में एक एग्जांपल ले लेते हैं A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज्यादा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनका नंबर फिक्स नहीं हो सकता है। 101, 107, 113 समथिंग जो भी आएंगे वो क्या होंगे? काउंटलेस होंगे। उसी प्रकार बी में हम ले लेते हैं, बी में एक और एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन, ये एक इनफिनाइट सेट का एग्जांपल होगा। फोर्थ, इक्वल सेट्स। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। इक्वल सेट वो सेट होंगे अगर दो सेट या टू सेट और मोर देन 2 सेट, इट इज इंप्लाई फॉर 2 सेट और मोर देन 2 सेट। 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट उसी केस में इक्वल हो सकते हैं अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट दोनों सेम हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज A इज इक्वल टू AEIOU, B इज इक्वल टू EIOAU, we naturally say that A इक्वल टू B। हम यहां पर A इक्वल टू B बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और टोटल एलिमेंट भी सेम है। लेकिन अगर यहां पर एक एग्जांपल से और हम लोग एक्सप्लेन करना चाहे, A इज इक्वल टू 1357 एंड B इज इक्वल टू 2468, तो ये तुम्हारे इक्वल सेट के एग्जांपल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज कि यहां पर देखो A और B में जो एलिमेंट है वो नंबर तो सेम है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो A इज नॉट इक्वल B। तो इक्वल सेट के लिए नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी जस्ट क्या होनी चाहिए? एक दूसरे कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में इक्विवेलेंट सेट। नाउ डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? 2 or more set are said to be equivalent if their number of elements are same। जैसे
एग्जाम्पल 2 4 6 8 first 4 multiple of 2 and B 1 3 5 7 first 4 odd number. These are naturally ये इक्वल सेट नहीं है, लेकिन इनको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट को तुम एन ए लिख सकते हो, इसमें भी 4 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है, तो वी से दैट ए इक्विवेलेंट टू बी, दिस इज साइन ऑफ इक्विवेलेंट, 3 इक्वल लगाओगे इक्विवेलेंट टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्विवेलेंट टू बी। अब इससे क्या रिजल्ट निकल सकता है कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ सेट्स में जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। फर्स्ट इसको हम बुक में डिस्कस कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9, बट यहां पर क्या है 1 3 5 7 9 so on, and these are not divisible by 2, not divisible by 2। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल होगा, दिस इज एम्प्टी सेट। सेकंड बता रहा है तुम्हारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स सिर्फ एक्सेप्ट 2 छोड़ के बाकी सब क्या है ऑड प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, जो कि एम्प्टी नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल इज नॉट एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। थर्ड x such that, third is given x such that x is a natural numbers x is less than 5 and x is greater than 7। तो अगर इसको हम कंबाइन करके लिखना चाहे तो हमारे पास क्या आएगा 7 is less than x is less than 5 and no natural number lies between 7 and 5। 5 and 7 के बीच में 6 होता है, but 7 and 5 के बीच में no natural number। तो this is also example of empty set। This is also example of empty set। Question number 4th, y such that y is a point common to any two parallel line। अब यहां पर देखो फोर्थ में तुमको बोल रहा है अगर 2 पैरेलल लाइन है तुम्हारे पास, 1 लाइन 2 लाइन, क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि बिकॉज कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। एक बार और चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यस। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, नो, बिकॉज 2 क्या है प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7, it is example of empty set because 7 and 5 के बीच में no natural number is exist। Fourth, y such that y is a point common to any two parallel line, this is example of empty set because two parallel line never be intersect at any point। क्वेश्चन सेकंड में आ जाते हैं। which of the following sets are finite or infinite। finite और infinite के सेट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। finite set, a set is said to be finite if it consists definite number of element and otherwise it is called infinite। अगर definite number of element है तो तुम उसको क्या बोलोगे finite set, और अगर definite number of element नहीं है you say that it is infinite set। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो सेट को तुम कुछ एज्यूम कर लो, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर क्या होंगे जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा करके कहां तक जाएगा दिसंबर तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ क्या होते हैं 12। तो जब 12 मंथ होते हैं तो इट इज एग्जांपल ऑफ क्या हो गया फिनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है क्योंकि 12 से ज्यादा मंथ नहीं हो सकते हैं। 1 2 3 ये क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर काउंटलेस होते हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट। थर्ड है 1 2 3 अप टू 100, दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो दिस इज फिनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100,
तो 100 से ग्रेटर देन जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे बहुत सारे होंगे, 100, 102, 1000, 1 समथिंग होंगे। तो दीज आर इनफिनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो 99 से लेस देन का प्राइम नंबर का मतलब है 97, तुम्हारा 97 तक जितने ही प्राइम नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 97 तक होंगे, और ये क्या होंगे, फिनाइट होंगे। तो फर्स्ट तुम्हारा हो गया द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, फिनाइट सेट। 1 2 3 फर्स्ट नेचुरल नंबर, इनफिनाइट सेट। 1 2 3 अप टू 100, फिनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, infinite set, and set of prime numbers less than 99, finite set. Third, state whether each of the following sets is finite or infinite. अब क्वेश्चन थर्ड में तुमको बताना है, कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको हम यही डिस्कस कर ले रहे हैं। फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है, अब हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो हम एक्स एक्सिस से पैरेलल बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइन जा सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये फिनाइट सेट है बिकॉज हमारे पास कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं टोटल, तो ये फिनाइट सेट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल इनफिनाइट होंगे, तो ये इनफिनाइट सेट का एग्जांपल है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फिनाइट सेट है क्योंकि जो एनिमल का नंबर है वो फिनाइट होगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो एक अगर मान लो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन ये है, तो अगर यहां से सर्कल पास होगा तो बहुत सारे कई सर्कल इससे पास हो सकते हैं, इनफिनिटली मेनी सर्कल पास हो सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट। नाउ स्टूडेंट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब तुमको यहां बोल रहा है कि तुमको बताना है कि ये जो सेट है यहां पर ये ए इक्वल टू बी का मीन्स क्या हो गया कि दोनों इक्वल सेट है कि नहीं, ए इक्वल टू बी मीन्स इक्वल है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट वाला दिया है ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी दिया है डी सी बी ए, तो ए बी सी डी एंड डी सी बी ए दोनों में एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेट है सेम है, तो तुम यहां पर लिख दोगे फोर्थ को फर्स्ट में कि यस ए इक्वल टू बी, यस ए इक्वल टू बी। सेकंड देखो 4 8 12 16, 8 4 16 18, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेट इक्वल है बट क्या एलिमेंट सेम है, नहीं है, तो ये क्या है कि नो ए इज नॉट इक्वल बी या ए इज नॉट इक्वल बी लिख दोगे। ये किस टाइप के सेट के एग्जांपल होंगे, दिस इज एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। थर्ड 2 4 6 8 10, थर्ड को हम लोग चेक करते हैं, 2 4 6 8 10 एंड बी है x such that x is a positive even integer, x is less than and equal 10। अब बोल रहा है x क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जिसका वैल्यू या तो 10 है या 10 से कम है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 एंड 10, बिकॉज यहाँ तुमको गिवन है x is less than and equal 10, तो 10 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये दोनों देखो सेम है, तो यहाँ भी तुम्हारा होगा यस a is equal to b। नेक्स्ट है a x such that x is a multiple of 10, तो a जो सेट बनेगा मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या होंगे, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, एंड b क्या है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। तो अब यहां देखो जो फर्स्ट सेट में है 10 20 30 40 है और इसमें 10 15 है, बट इसमें क्या है कि एलिमेंट ये भी आगे जाएंगे लेकिन यहां पे एलिमेंट डिफरेंट, तो ये इक्वल सेट के एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5, सम सेट्स आर गिवन, जैसे तुमको देखो फिफ्थ का फर्स्ट गिवन है a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू क्या बोल रहा है x such that x is a solution of, किसका सॉल्यूशन है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमन निकाल लोगे, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यू गेट x इक्वल टू -3 और -2, ये दो सॉल्यूशन तुमको सॉल्यूशन आएंगे। अब यहाँ पर देखो x के दो वैल्यू आ गए, वन इज -3 अदर इज -2,
तो इसका मतलब हो गया सेट बी जो हो गया -3 और -2 या -2 और -3, एंड ए कितना है 2 3। क्या दोनों वैल्यू सेम है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सो इट इज एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है। तो तुम यहाँ पर लिखोगे ए इज नॉट इक्वल बी, फर्स्ट ये सॉल्व करोगे देन लिखोगे। क्वेश्चन सेकंड, x such that x is a letter in the word follow। अब पीछे हम तुमको बताए थे कि यहाँ देखो FOLLOW, बट हम लोग जब सेट लिखते हैं किसी भी वर्ड का तो उसमें किसी भी लेटर के रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड के लिए हम लिखते हैं ए का वैल्यू, सेट ए जो होगा फॉलो का होगा FOLW, एंड बी जो होगा वुल्फ WOLF। तो क्या दोनों में सेम है? F है, O भी है, W भी L भी है, तो दोनों में सेम है नंबर ऑफ लेटर, एंड लेटर कॉपी भी है, तो A इक्वल टू B, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब यहाँ पर देखो तुमको सम सेट्स आर गिवन, यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं, तुमको डिसाइड करना है कौन कौन से इक्वल सेट है। तो इसको हम बुक में डिस्कस कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहीं और है क्या? नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है। B में 1 2 3 4 है। D सेट D को देखो 3 1 4 2, तो B एंड D आर इक्वल, तो वहां पर लिखोगे तुम B इक्वल टू D। C 4 8 12 14, अब 4 8 12 14 और कहीं पर नहीं है, छोड़ दो। E है -1 1 और G है 1 -1, तो E इक्वल टू G। F 0 A, तो F के इक्वल में कुछ नहीं है। H 0 1, H के इक्वल में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा ओनली B इक्वल टू D और E इज इक्वल टू G, ये दो सेट इक्वल है, रिमेनिंग आर नॉट इक्वल, तो रिमेनिंग को लिखना ही नहीं है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया टाइप्स ऑफ सेट, और इसके बेस पे एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द सबसेट एंड पावर सेट और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम।